ना जाने मेरे दिल को क्या। अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हो या शादी के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। लोगों को लगता है कि कोई अलार्म बजता है और पता लग जाता है कि हाँ यही तुम्हारा पति है, यही तुम्हारी बीवी, अब शादी कर लो। कहीं पे लिखा है यू जस्ट नो, कहीं पे लिखा है आपको ढूंढना पड़ता है, कहीं पे लिखा है आपका सोलमेट इस दुनिया में होता है, आपको मिलना ही है। बट रियलिटी वाज वेरी डिफरेंट। व्हेन यू आर अ कॉर्पोरेट गर्ली एंड यू आर मैनेजिंग योर KPIs, योर गोल्स, योर एम्बिशंस, अपने मैनेजर की ची चैचा, तो यू डोंट हैव द टाइम टू फिगर आउट कि हाँ ये मेरे लिए है कि नहीं है। तो आज की वीडियो में आई एम गोना शेयर 7 थिंग्स दैट मेड मी रियलाइज कि हाँ यही वो बंदा है जिसके साथ मेरी लाइफ सेट है। ही इज माय बी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ अ कॉर्पोरेट गर्ली। एक ऐसी सीरीज जहां पे हम करियर, ड्रीम्स, डेटिंग, लव, लाइफ और इन सब के बीच की असली स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। क्योंकि सच बोलूं तो किसी महान इंसान ने कहा है हम जिंदगी में एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी मोस्टली एक ही बार होती है, और प्यार वो बताना भूल गया बट प्यार हमें कई बार होता है। एंड जब बार बार होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु इज द वन फॉर अस। इन माई लाइफ ऑफ 15+ years ऑफ मैंने ये बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी चीजें स्ट्रगल भी करी है। आई एम गोना शेयर ऑल ऑफ दोज थिंग्स विद यू एंड बिकॉज आई एम इन अ सक्सेसफुल हैप्पी मैरिज, टच वुड, आई एम ऑल्सो गोना शेयर व्हाट डिड आई सी इन माई हस्बैंड एंड व्हाट मेड हिम click for me. So without any further ado, let's get started. हाउ डू यू नो ही इज द वन? भाई जब भी किसी की शादी होती है या एंगेजमेंट होती है उससे सब जाके ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड ऑनेस्टली लोगों को लगता है कि कोई अलार्म बजता है और पता लग जाता है कि हाँ यही तुम्हारा पति है, यही तुम्हारी बीवी, अब शादी कर लो। मैं छोटी थी, मुझे ऐसा लगता था कि जब मुझे की रियलाइजेशन होगी बिल्कुल फिल्मी मूवी सीन्स की तरह ऐसे स्लोमो मोमेंट्स होंगे, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा कि ना जाने मेरे दिल को क्या, या फिर मैं बेड पे चढ़ के नाचूंगी मेरे ख्वाबों में जो आए। और ये सब वेल हुआ मेरे साथ क्योंकि मैं फिल्मी थी, बट रियलिटी वाज वेरी डिफरेंट। उसके साथ साथ जो हुआ वो मैं तुम्हें बताऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट रेडी फॉर इट। 7 things I love the most that you do. You make me love you. हाँ, ये मैं थी डिज्नी के जमाने की तो मेरे को ये गाना पता है, मुझे याद है। ऑल्सो 7 things इसलिए क्योंकि इस गाने की वजह से। अदरवाइज आई कैन परहैप्स लिस्ट अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई आई फेल इन लव विद इट। पहले तो मूवीज ने ना हमारा जीना हराम कर रखा। कहीं पे लिखा है यू जस्ट नो, कहीं पे लिखा है आपको ढूंढना पड़ता है, कहीं पे लिखा है आपका सोलमेट इस दुनिया में होता है, आपको मिलना ही है, कहीं पे लिखा है यू गाइज आर मेंट टू बी, अगर लिखा होगा तो हो जाएगा। बट सच तो ये है कि एक अलग जर्नी होती है, सबको प्यार अलग तरीके से मिलता है, अलग टाइम पे मिलता है, एंड यू नेवर नो। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हम सेल्फ डाउट कर रहे होते हैं, एम आई मेकिंग द राइट डिसीजंस, इसके रेड फ्लैग्स इसके ग्रीन फ्लैग्स से ज्यादा है, ग्रीन फ्लैग्स रेड फ्लैग्स से ज्यादा है। आई एम नाउ गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ जेंजी टर्म्स लाइक बेंच पे डाल दिया। हमारे टाइम पे तो कंधे ही हुआ करते थे, बट अब बेंचिंग भी शुरू हो गई है, कोटिंग शुरू हो गई है, सिचुएशनशिप शुरू हो गई है। ऑनेस्टली बताऊं तो वी हैड इट ऑल इन आवर जमाना, बट वी वर नॉट वेला इनफ टू गिव इट नेम्स। इसलिए लड़कियां तो यही सोचने में अपने पार्टनर अपने से दूर कर देती है, यार ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके कोई रेड फ्लैग्स देख नहीं पा रही। डूड, रेड फ्लैग्स होते तो तुझे दिख जाते, और अगर नहीं है शायद नहीं है, कभी कभी तो तू इतनी ज्यादा मर रही है उस पर कि तेरे को रेड फ्लैग्स होते हुए भी नजर नहीं आ रहे ब्रो। व्हेन यू आर मैनेजिंग योर KPIs, योर गोल्स, योर एम्बिशंस, अपने मैनेजर की ची चैचा, तो यू डोंट हैव द टाइम टू फिगर आउट कि हाँ ये मेरे लिए है कि नहीं है। बट आई नो प्रेशर ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि यू डोंट वांट टू स्ट्रेस अबाउट अनदर थिंग, स्पेशली योर रिलेशनशिप व्हिच इज मेंट टू गिव यू कंफर्ट। बट डोंट वरी, योर न्यू बेस्ट फ्रेंड इज हियर एंड आई एम गोना शेयर द 7 थिंग्स दैट मेड मी रियलाइज कि हाँ दिस गाय इज फॉर लाइफ। तो शायद आपको इन 7 चीजों में से ये समझ आ जाएगा कि अगर तो ये क्वालिटीज उसमें हैं तो मे बी ही और शी इज द राइट वन फॉर यू, और अगर नहीं है तो मे बी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड अ सीक्रेट, डोंट टेल एनीवन, बट आई एम प्रीटी गुड एट नेविगेटिंग रिलेशनशिप। मूविंग अहेड विद द एजेंडा ऑफ टुडेज वीडियो, अब मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें 7 चीजें बता रही हूँ कि बहुत ब्ला 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 मैंने कर लिया। नंबर 1, दे शुड बी माई सेफ स्पेस। व्हेन आई मेट हिम ही इंस्टेंटली बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड। एंड ऑनेस्टली उस टाइम में मैं काफी अकेली थी क्योंकि मैं घर से काफी दूर रह रही थी, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं थे बात करने के लिए क्योंकि ऑफिस नहीं आता है ना, ऑफिस का कॉर्पोरेट कल्चर ही मेरे लिए बहुत नहीं आता। एंड बिकॉज वी वाइब्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी इंस्टेंटली क्लिक्ड एंड वी बिकेम फ्रेंड्स, और काफी अच्छे वाले दोस्त, मतलब लाइक ऐसे बडीज वाले दोस्त। और मैं अगर आपको अब बताऊं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला कितना क्लीशे और आउटडेटेड टर्म है तो यू माइट नॉट बिलीव मी, बट इट इज आउटडेटेड। बिकॉज अगर आपके पास कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं होंगी तो आप वाइब किस चीज पे करो।
और गौतम और मैं जैसे जैसे इनिशियली हम लोगों ने एक दूसरे को डिस्कवर करना शुरू करा तो वी न्यू फॉर अ फैक्ट कि हाँ काफी चीजें हमारी सेम है, बट ग्रेजुअली इन द प्रोसेस हमें पता लग गया था कि वी आर नॉट सेम पीपल बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी बोथ लाइक। तो जैसे उसको चाय पसंद थी, मुझे भी चाय पसंद थी, मतलब चाय हमें ऐसे सड़क वाली चाय, एंड उसे लेस पसंद थे ब्लू वाले, ग्रीन वाले लेस, एंड मी टू। हम दोनों मतलब हमारे पूरे ऑफिस में सबको ग्रीन वाले लेस पसंद थे और हम दोनों एक अकेले इकलौते कैसे हो सकते दो लोग, मतलब हम दो ऐसे होते थे कि बस हमें ब्लू लेस ही चाहिए भाई, जो मर्जी हो जाए। और जब ब्लू लेस मैजिक मसाला ये चेंज हुआ ना इसका फ्लेवर, तो अब हमारे घर में लेस नहीं आता है बिकॉज हम ओजी ब्लू लेस फैंस हैं। और मैं फिर से भटक रही हूँ, बट फ्रॉम नाइट शिफ्ट टू नाउ व्हेन आई एम प्लानिंग माय बिजनेस ट्रैवल ट्रिप्स एंड यू नो आई हैव एक्सेल्ड सो मच इन माय करियर, ये सारी बातें एक ही इंसान से कर पाना, एंड मोर ओवर हमारी जो टैंजेंट होता है ना बातों का, वो इतनी जल्दी चेंज होता था पहले भी और अब भी। एंड वी लाइक फ्रेंड, आई नो आई कैन टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग, चाहे ऑफिस की रैंटिंग हो या यू नो टॉक्सिक वर्क प्लेस का स्ट्रेस हो या फिर मेरी घर की कुछ प्रॉब्लम हो, मेरी घर की कुछ बातें हो, फिर रैंडम अपने ड्रीम्स की विजन की बातें हो, सब एक ही इंसान से कर सकती हूँ। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट यू शुड लुक फॉर इन योर पार्टनर। इवन टिल डेट आफ्टर ऑलमोस्ट 8-9 years together, he is so supportive. There is no gaslighting involved, complete support, no judgment. I think यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना यार। I have found a best friend in him and he is my safe space, so what more do I need? Number 2, let's not forget we are corporate girlies और हमारे लिए हमारा ambition और हमारे dreams कितने important है। Your partner should be very very supportive of your ambition and he should be ambitious himself. और ये बातें लड़कों के लिए भी लागू करती है कि भाई अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है, कोई पैशन है, your partner should be supportive of that. I'll tell you one thing, I was very very young when I met him. I was almost 21-22, very new in my corporate journey, very new in life actually. कॉलेज तक आपने क्या ही देखा होता है यार, आप कॉलेज में इतने ज्यादा you know secured से सिस्टम में होते हो। तो जब I met him, I was struggling with my career, as in I knew that I signed up for a wrong job and I'm not meant for this. I'm meant for something else. I wanted to follow my passion and I knew and he knew that my happiness lies somewhere else. तो उस बंदे ने, he was so sweet, उसने मुझे बिना बताए मेरे लिए एक CV बनाया because he knew my skills and because he knew how much I wanted to do something else in life, pushed me to circulate it on Naukri.com or LinkedIn and all of that, and I had the skills for it. And till date, I'm so grateful to him, not because he's my partner, but because he was such a nice friend at that time. उसने मुझे इतने अच्छे से push किया and I was able to take that leap, and now I have a full blown career and it's so beautiful to follow my passion every day, and it's all because of him. So I think अगर उसके मन में थोड़ी सी भी insecurity होती या मुझसे jealousy होती, मेरे लिए कभी नहीं करता, and till date I have never felt इतना सा sense of insecurity या you know jealousy from his part, and I think that is so important because in the day and age we know, हम ये बातें करते हैं कि भाई अब दुनिया बहुत बदल गई है, but नहीं बदली। I have seen guys जो अभी भी अपने पार्टनर्स से jealous होते हैं just because they're earning well or more than them, या उन्हें ज्यादा opportunities मिल रही। And honestly अगर आपका पार्टनर कभी मजाक में भी आपसे ये बात करे ना कि यार तू शादी के बाद भी ये कंटिन्यू करेगी क्या, यार शादी के बाद भी ये करेगी वो करेगी, bro, biggest red flag ever. And trust me, I'm saying this from my experience. I have been with guys जो ऐसी तरीके की बातें करते थे, and this is just toxic behavior at its best. So सतर्क रहे, खुश रहे। Number 3, well I learned fights are not the end of the world. अगर आप लोग लड़ते हो बहुत अच्छी बात है, लड़ो, because अगर आप लड़ रहे हो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड, बिल्कुल ही एक्सट्रीमिटीज में नहीं लड़ रहे, बट विद एवरी लड़ाई यू शुड ऑल्सो फाइंड अ सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होगा कि आपका इंस्टेंटली रिपीट होनी बंद हो जाएंगी लड़ाइयाँ उन चीजों पे, बट एटलीस्ट अगर आपको एक एफर्ट दिख रहा है ना अपने रिलेशनशिप में कि यू बोथ आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स टू सॉर्ट दैट फाइट एंड टू ग्रो एज पर्सन एंड टू इवॉल्व टुगेदर, देन आई थिंक दैट्स द राइट पार्टनर फॉर यू। पहले मुझे लगता था कि रिलेशनशिप्स वो परफेक्ट होती है जिनमें लड़ाइयाँ नहीं होती, जिनमें आप एक दूसरे को इतना ज्यादा समझते हो, हर चीज में हाँ करते हो, ये करते हो, बट नाउ विद टाइम आई रियलाइज रिलेशनशिप्स वो अच्छे होते हैं जिसमें आप लड़ते हो, अपना व्यू पॉइंट रखते हो, दूसरे का व्यू पॉइंट सुनते हो और साथ में उसे फिक्स करने की कोशिश करते हो। वी फाइट, वी रिजॉल्व, एंड आई थिंक दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। एंड एक बंदा जो तुम्हें इंस्पायर करे बिना किसी प्रेशर के, आई थिंक ही इज द ग्रीन फ्लैग। आई एम नॉट सेइंग कि तुम किसी ऐसे बंदे के साथ हो जाओ जो तुम्हारे पीछे पड़ेगा कि भाई तू जिम जा या तू अपना ड्रेसिंग सेंस ऐसा कर ले या वैसा कर ले। नो, दैट इज नॉट एट ऑल कूल, बट समवन लाइक हु इज नॉट फोर्सिंग यू टू डू एनीथिंग बट स्टिल you want to improve yourself for him. I think because I have a right partner, I'm still growing, I'm still learning, and I'm excelling in every aspect of my life. Number 5, always has my back. He always stands for me. से मेरा मतलब ये नहीं है कि जाके सड़कों पे लड़ रहा है मेरे लिए. No, we don't want that. We don't want any Kabir Singh or animal for us. But take stands for me whenever I need him to take a stand for me. कभी-कभी आप अपने आप से कुछ बातों पे लड़ रहे होते हो, जैसे कि आप कुछ करना चाहते हो बहुत सालों से और कुछ चीज है आपके अंदर ही जो
आपको रोक रही है, एंड ही नोज दैट ओके दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ यू दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट, बट इन योर हार्ट यू वांट टू डू इट सो बैडली, और वो आपको इस तरीके से मोटिवेट करता है और आपके लिए स्टैंड लेता है। एंड आई थिंक दैट इज सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी हमें अपने आप से मिलाने के लिए हमें कोई चाहिए होता है, लाइक तो अगर वो आपके लिए ये है, you're on the right track baby। एंड ऑन डेज जब मुझे कोई अनफेयरली ट्रीट करता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, तो वो उसके लिए उसको बुरा लगता है और वो उसके लिए स्टैंड लेना चाहता है, लेता है, एंड ही ऑलवेज गिव्स मी सॉल्यूशन। इट इज सो इम्पोर्टेंट एक्चुअली, बिकॉज यू गेट मैरिड इट्स यू एंड हिम टुगेदर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज कितनी बातें होती हैं। और अगर आप इन सब चीजों की मैरिटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, एपिसोड 1 ऑफ द सीरीज, यू विल लव इट। नंबर 6, उसके लिए आपकी हर छोटी छोटी चीज, हर छोटी छोटी ख्वाहिश, हर छोटी छोटी बातें मैटर करती है, और वो हर चीज भूल नहीं जाता आपके बारे में। वो आपसे पूछता है कि तुमने लंच किया, वो आपसे पूछता है कि यार तूने कैब बोर्ड कर ली, मुझे डिटेल्स भेज दे, पहुंच के मैसेज नहीं करती। मेरी लड़ाई होती है इस बात पे, क्योंकि मैं जब जिस जगह पे पहुंच जाती हूँ ना, मैं उस जगह की हो जाती हूँ, और फिर मैं उसको मैसेज नहीं करती, कॉल नहीं करती, कुछ नहीं करती, फिर एकदम से याद आता है शिट 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 शिट, इतने में उसका कॉल आ जाता है और मैं गाली खा चुकी हूँ। तो यू नो ये सारी चीजें मैटर करती है। अगर वो जिस दिन नहीं करेगा ये सब चीजें, उस दिन मुझे कितना बुरा लगेगा, ये मैं आई हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस। वीडियो बनाते बनाते देखा लर्निंग्स कितनी हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती है कि इट्स नॉट अबाउट द बिग जेस्चर्स बट ऑल्सो अबाउट लिटिल थिंग्स दैट गिव्स यू जॉय। लाइफ छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी बनती है, बड़ी बड़ी खुशियां भी चाहिए होती है। नंबर 7, ही मेक्स मी वांट टू बी बेटर। अगर तुम जिस पार्टनर के साथ हो उसके साथ रहने से तुम इवॉल्व हो रहे हो और तुम्हें मन करता है कि यार मुझे और अच्छा होना है, तो ही इज द राइट वन फॉर यू। यू नो व्हाट, जब मैं गौतम से मिली थी उससे पहले, आई वोंट से सेल्फिश बट वेरी इन्हें में रहने वाली टाइप की लड़की, और मुझे हमेशा लगता था कि ठीक है बॉयज हैं लाइफ में, फ्रेंड्स हैं लाइफ में, बट मुझे अपने साथ भी रहना है एंड वांट टू कीप दोज मेनी रिलेशनशिप। मैं लोगों को ऐसा फील करा देती थी कि मैं बहुत ज्यादा हूँ तुम्हारे साथ। अंदर से मेरे को पता होता था कि नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट। और आफ्टर गौतम केम इनटू माय लाइफ, ही वाज सो सेल्फलेस, ही वाज सो लविंग, सो केयरिंग, सो नर्चरिंग, कि मुझे मजबूर कर दिया उसने वैसा बनने पे। और मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, इस बंदे के साथ तो मैं तो कुछ गलत नहीं कर, आई एम बीइंग वेरी रॉ एंड अनफिल्टर्ड हियर। आई जस्ट होप you guys understand what I'm trying to convey, और मुझे कोई ऐसे गलत मत समझना, but honestly I was like that, and after he came into my life, वो कहते हैं ना कि प्यार बदल देता है तुम्हें, that actually happened with me। और मुझे ना उस मोमेंट पे when I realized that is the guy for me, मुझे बहुत अमेजिंग फीलिंग आई। और मुझे आज तक याद है, मैंने मेरे ख्वाबों में जो आए वाला गाना चला के मैं जो नाची थी अपने द्वारका वाले घर पे, बहुत नाची थी, और मुझे बहुत ज्यादा अलग सी फीलिंग आई थी। मतलब I was so much in love। I have been a very chilled out girl, still that feeling was so good honestly। आपको पता चल जाता है जब आपको कोई ऐसे अच्छा लगने लगे, and I think he has helped me a lot with everything I've ever wanted to achieve, and it's because of him, because of a right partner, that we both were able to accomplish so many things। Recently bought a house in 2024 which was next to impossible given our background and the kind of expenditure we had, career we had, but just because we were there for each other, तो सब कुछ अपने आप धीरे धीरे होता गया। So important in a couple because आप दोनों ही होते हो यार एक दूसरे के लिए। It's you and him। रात को जब आप सोने जाते हो ना, लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, तो अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा होता है जिससे आप अपनी बातें कर, अपने थॉट्स शेयर कर सको, चाहे कितने भी वियर्ड, वाइल्ड, क्रेजी, स्ट्रेसफुल थॉट्स हो, आप उसके साथ शेयर कर सको, और आपको ये पता हो कि he will stay and he won't give up on you, and it's the same for guys as well। I have seen that with Gautam, so I can vouch for it कि हम दोनों ने एक दूसरे को इस चीज में सपोर्ट किया। I mean we have had terrible fights but in the end we were there for each other, and I think that's why it worked। अगर मुझे एक मोमेंट बताना हो जब मुझे समझ आया हो कि he's the one, well I still do not have that moment with me। All I know is छोटे छोटे मोमेंट्स ही कंबाइन करके वो बड़ा मोमेंट बन जाता है जब आपको पता चल जाता है yes he or she is the one। एक दिन रियलाइजेशन नहीं आती, it's a journey। तो डेली डेली कुछ कुछ चीजें पता लगती जाती है और आपको ऐसा फील होता जाता है कि हाँ I can imagine my life with। So yes, ये थी मेरी लाइफ, छोटी सी मेरी लव स्टोरी प्लस सम टिप्स टू फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर यू। अगर आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो, आई वुड लव टू हियर व्हाट इज दैट वन थिंग इन योर पार्टनर दैट इज मेकिंग यू स्टे विद देम। और अगर आप सिंगल हो या कोई और क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं तो कमेंट्स में लिख दो, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। इफ यू आर ऑन द चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज हिट दैट लाइक बटन, वो बेल बटन भी दबा दो, ऐसे नोटिफाइड हो पाओगे कि मेरी कोई नई वीडियो आई है, एंड गिव दिस वीडियो अ लाइक बिकॉज व्हेन यू लाइक इट यूट्यूब एल्गोरिथम कुछ करता है और उसके बाद में वीडियो ज्यादा चलती है। सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब इट and share it with your friends, family, anyone you think would get some help out of this video, and follow me on Instagram and I'm quite active there। You will see me making awesome content there all the time।
टाइम। स्टोरीज पे भी एक्टिव हूँ मैं, हर जगह एक्टिव हूँ। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।